पालो। क्या ख्याल है? फिर पालो आप उसको, फिर लोग कहेंगे माशाल्लाह अब सारी विरासत खा के आप भतीजी की कफालत कर रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। तो भाई अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाओ, एक दायरे में लेकर आओ, उसके हिसाब से हुकूक का तयन करो, अख्फल तरीके से फैसला ना करो। आप पठान है भाई, अख्फल तरीका पता है ना किसे कहते हैं? अख्फल तरीका है, अख्फल तरीके से फैसले कर रहे हैं कि ये असल में यूं हो रहा है, अख्फल तरीके से जरगे बैठ बैठ के फैसला कर रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हुदूद खींच दी है कि भाई आपको इस तरह से ये हुकूक है, इससे ज्यादा आपका नहीं और इससे ज्यादा उसका हक नहीं। भाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक खातून की ना ठीक ठाक जायदाद है, उनके मियाँ उससे कह रहे हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा ही हूं, मैं भी क्या हूं तुम्हारा। तो ये वो अपनी बीवी से कह रहे हैं हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता इस्लाम में, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता, मुझे दे दो, हम दोनों मिलके इंशाल्लाह। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वैसे तो आपके मियाँ देना चाहें तो पूरी जायदाद दे दें, लेकिन ये कोई तरीका साड़ी अकलिच आ नहीं रहा। भाई आपका है तो आपके अब्बा की विरासत मिली है, अपने नाम रखो। मियाँ से बोलो भाई अगर अल्लाह ना करे तुम गरीब हो गए, तुम्हारा कोई हालत खराब हो गए तो ठीक है, जैसे महल्ले पड़ोस वालों की मदद करना जब इस्लाम का हुक्म है, तो मियाँ की मदद करना तो और ज्यादा सवाब है उसमें, तो हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। कभी राशन हम डलवा लेंगे, कभी अंडे हमारी तरफ से आ जाएंगे, मुर्गी के अंडे, और कभी जनाब वो गोश्त हम ले आया करेंगे। आप जब तक बेरोजगार फिरोगे हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन अगर हमें अंदाजा हो गया कि आप इस हेल्प की वजह से बेरोजगार हैं ठीक है ना, तो उसी वक्त हमारी तरफ से हेल्प, क्योंकि बाज दफा जब बेगम खिला रही होती है तो फिर मियाँ चौड़ा हो जाता है, वो फिर बिल्कुल ही अपाहज हो जाता है, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई फिर हेल्प नहीं करो। हाँ वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हो, फिर गरीब है तो फिर जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो बाउंड्री अल्लाह ने खींच दी है भाई, उससे आगे निकलने की कोशिश, हम लोग पूरे इस्लाम को फॉलो करना चाहते ही नहीं है। हमारे साथ बड़ी टेंशन ये है, आधी आधी चीजें चल रही है। देखो खुदा की कसम, जब आप दूसरे का हक दो ना तो फिर अपना हक लेने में भी मजा आता है। मैं तो लोगों को बोलता हूं कि विरासत लिया करो, माफ वाफ नहीं किया करो। लोग कहते हैं यार आप कैसी बातें सिखा रहे हो, खासतौर पे खवातीन को मैं कभी तरगीब नहीं देता कि माफ करें। मैं कहता हूं ये हट हराम, पहले ही बहनों की विरासत आजकल नहीं दी जा रही है। उनको मैं तरगीब देता हूं कि भाई को बोलो कि मोहब्बत से दे दो, वरना थाने जाके हाँ FIR कटवाऊंगी मैं। तो फिर लोग कहते हैं ये तो आप बहन भाइयों को लड़वा रहे हैं। मैं कह रहा हूं लड़वा वो रहा है जो हक नहीं दे रहा। भाई कता रहमी का गुनाह उसको होगा जो हक दबा के बैठा हुआ है ना, उसको थोड़ी गुनाह होगा जो हक मांग रहा है। कता रहमी जुर्म है, मगर जो इस जुर्म का सबब बनेगा वो गुनहगार होगा ना। अरे भाई आपने आपकी मिसाल दे रहा हूं, आपने लिए नहीं, 1 लाख रुपए ले लिए, अब मैं आपसे जाके मोहब्बत से कह रहा हूं मेरे 1 लाख रुपए दे दो, आपको नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं ऐसे की तैसे मैं आपके गिरबान पकड़ रहा हूं। लोग कह रहे हैं मुसलमान पे हाथ उठाना नाजायज है, तो ऐसे मौके पे थोड़ी कहा जाएगा। मैं कहूंगा भाई नाजायज है, मगर इस नाजायज काम का सबब कौन बन रहा है? ये बंदा पैसे खा के बैठा हुआ है, इसको गुनाह मिलेगा। लोग दोनों को मलामत कर रहे होते हैं। तो कता रहमी हराम है, मगर जो कता रहमी का सबब बनता है वो उसको गुनाह मिलेगा। जो सबब नहीं बन रहा वो तो अपना हक ले रहा है ना, उसको थोड़ी गुनाह मिलेगा। तो जब भी बहन भाई से विरासत मांगती है, भाई ये ताना देते हैं कि बहन भाइयों के रिश्ते को क्या दराड़े कायम की जा रही है प्लॉटों के चक्कर में। देखो देखो तुम मेरी बहन हो, ये माल ऐसी चीज नहीं है जिससे हम अपना रिश्ता खराब करें, यानी नहीं मांगो मुझसे ठीक है ना। तो भाई माल ऐसी चीज नहीं है जिससे हम रिश्ते खराब करें, लिहाजा वो माल उसके हवाले कर देना चाहिए, ये है असल मतलब। तो हर आदमी अपने मतलब कि वो नमाजें देखो, ट्रेन में इधर कोई मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, कोई खिड़की तरफ मुंह करके, उनसे बोलो भाई किबले की तरफ कह रहे हैं। भाई सफर में तो 4 की 2 कर दी अल्लाह ने, तो सफर में तो आसानी है। भाई अल्लाह ने 4 की 2 की है, मगर अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कुरान में कि सफर में किबला ही माफ हो गया भाई ये कहीं नहीं कहा। जितना अल्लाह ने माफ किया उतना होगा। अल्लाह ने ये कहा कि सफर में बगैर वजू पढ़ लो। सफर में भी ये कि तयम्मुम तो करना ही पड़ेगा अगर पानी नहीं है, तो गुसल भी करना पड़ेगा सफर में अगर गुसल फर्ज हो गया है। तो जो अल्लाह ने कर दिया उतना तो भाई ठीक है, जो नहीं किया उसमें आपको फंडर बनने की जरूरत, बोलो ना, उसमें फंडरगिरी की जरूरत नहीं है आपको। तो हर आदमी गुंजाइशें निकाल के फंडर बना हुआ है, और वो खुद कयास इज्तिहाद करके ये है फलाना है ढिमकाना है, उधर से उसका खा लिया उधर से। आज एक केस आया, बैठे हुए, नाराज नहीं होना, बता दूं आपका नाम नहीं आएगा कहीं भी, वैसे तो आ गए आप ठीक है ना। मेरे पास बात ऐसे केस भी आते हैं कि लोग झूठे केस कर देते हैं दूसरे पर उसको परेशान करने के लिए। मैं कहता हूं भाई ये जायज नहीं है झूठा केस करना। कह रहे नहीं वो बड़ा जालिम है, तो जालिम है तो जो जितना जुल्म है उस हिसाब से तो आप उसको निचोड़ सकते हैं। जो चीज नहीं है वो खाता उसमें डाल दिया। तो
बाउंड्री शरीयत ने एक मुतय्यन की है, उसके तहत रहते हुए आप अपना हक लें। मैं तो कहता हूं इस जमाने में हक लेना भी चाहिए। हाँ, जहां शरीयत ने हक छोड़ने का की तरगीब दी है वहां छोड़ सकते हैं। वो कहां तरगीब दी है ये एक अलग मौजू है। बास जगहों पे हक छोड़ना, हक पे होते हुए भी हक छोड़ेंगे तो सवाब मिलेगा आपको। वो कौन सी जगह है वो भी मेरा मौजू नहीं है, लेकिन उमूमी हालात में अगर लोग विरासत के मामले में नरम गोशा इख्तियार करते हैं तो इसका बड़ा नुकसान होता है। लोग विरासतें तकसीम होना खत्म हो गई हैं, ये बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी सवाल कर वो कर लें, सवाल जवाब की निशिस्त नमाज के बाद रख लें। बैठेंगे आप लोग? है भाई? नहीं, जो बैठेंगे वो हाथ खड़ा करें ताकि मैं लोगों की अंदाजा लगाऊं ना कि ऐसा तो नहीं थक गए हो, बैठेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी अजान होने वाली है, 10 मिनट में नमाज हो जाएगी, तो नमाज के बाद 15-20 मिनट की मजलिस रख लेते हैं। उसमें आपने जो सवाल पूछने वो खड़े होकर पूछ लिएगा। जो पर्ची पे खड़े होकर के पूछते हुए शर्म आ रही है, कोई घरेलू मसला है तो पर्ची पे लिख के पूछ सकते हैं। तो फिर हम नमाज के बाद दोबारा बैठते हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह बैठेंगे। जो सवाल आप लोगों ने पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। ये जो मैंने आज बयान किया इसी से मुताल्लिक कोई दिल में सवाल हो, इश्काल हो तो खुल के पूछें। एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रख लें कि जो मर्जी पूछना हो आपसे इंशाल्लाह मुझे गुस्सा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? बाज़ लोग ना उलमा से पूछते हुए डर रहे होते हैं कि कहीं मीटर शार्ट ना हो जाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा नहीं। मैं अगर ये समझूंगा कि ये गैर अहम सवाल है या बेहुदा सवाल है तो मैं वो पी जरूर जाऊंगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब देने का नहीं होता। बाज़ दफ़ा कोई फितना परस कोई ऐसे सवाल पूछ रहा होता है जिससे आग लगा दे, तो पूछने में आप बुखल से काम न लें, क्योंकि इस चक्कर में लोगों के जहन में बहुत से सही सवाल भी होते हैं वो पूछ नहीं पाते। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये जुम्मा कह रहा हूँ, सॉरी, अभी नमाज के बाद इंशाल्लाह वो मेरा जुम्मे का बयान रात को अपलोड हो रहा है। लोग कह रहे हैं कराची में जुम्मा रात को होता है। हम कहा भाई क्या करें, आजकल हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी इन्होंने ऐलान किया था 9 बजे बयान होगा, तो अब कुछ लोग बाद में पहुंच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मेरा बयान कब होता है आजकल। तो आप दुआ करें हमारा कोई मैनेजमेंट कोई जरा ऐसी टाइट सी हो जाए कि जिस पे हो कि भाई अब लोगों को भी इत्मीनान हो, कोई इस टाइम होगा, इस टाइम नहीं होगा, इस वक्त लाइव चलेगा, इस वक्त लाइव नहीं चलेगा। कोई ऐसा सेटअप आ जाए, कोई आपके पास ऐसा फार्मूला है तो वो आप हमें बताएं, क्योंकि ये बेचारे तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है कुछ तमीज से जिसे कहते हैं आप, तो इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। अच्छा ये भी बता दूं, एक आखिरी बात, ये रिकॉर्ड में भी ले आए आ रही है। हमारे यहाँ गार्ड बैठे हुए होते हैं बयान में। लोग मुझे कहते हैं आपके पास गार्ड नहीं है। गार्ड है, लेकिन मैं वर्दी वाले गार्ड का कायल इसलिए नहीं हूं कि वो जब दहशतगर्द आता है तो पहले एक गार्ड को लगाता है, दूसरे नंबर पे फिर वो असल हदफ को लगाता है। तो हमारे यहाँ गार्ड बैठे हुए हैं, बंदूकें रखी हुई हैं और लाइसेंस वाला असला है। तो अगर कोई शरारत की कोशिश करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसको कहां से गोली आगे लगेगी। तो मेरा उसूल यही है कि मेरे साथ हर वक्त गार्ड घूम रहा होता है लेकिन पता नहीं होता कि गार्ड है। आई बात सामने? और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह असलहा चलाना जानता हूं। समझ में आ रही है बात? और मेरा निशाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पक्का है। गैर कानूनी नहीं, कानूनी की बात कर रहा हूं। तो आप लोग घबराया ना करें। वैसे तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो ऐसी हम बात ही नहीं करते कि फटेबाजी हो, तमीज से जिंदगी गुजार रहे हैं और बयानात कर रहे हैं। कोई हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के पेश नजर यहाँ गार्ड मौजूद होते हैं। तरावी में भी होते थे, रमजान में हर वक्त होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर यानी बाज़ लोग कहते हैं ना कि यार कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो बेवकूफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिक्योरिटी का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, लेकिन हमने बंदा नहीं बताया वह कौन है। तो इसलिए वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है बैठ के बंदा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैह। में खाने का इंतजाम मखलूत हो तो इसमें जाना जायज़ है? नहीं, पर्दे का इंतजाम नहीं है, मखलूत दावत है तो उसमें शिरकत जायज़ नहीं है। किसी का दिल रखने के लिए भी शिरकत जायज़ नहीं है उसमें। रिश्तेदारी जोड़ने के लिए भी शिरकत जायज़ बोले भाई नहीं है। बाज़ लोग ये करते हैं कि भाई मिक्स गैदरिंग में जहाँ दावत हो तो वहाँ अगर हम नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। यार इसकी आवाज़ बढ़ा दो यार, फिर वही हो रही है, पता नहीं आवाज़ को क्या हो गया। तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, खूनी रिश्ते टूटेंगे। तो ये खूनी रिश्ते तोड़ने का गुनाह उसे होगा जिसने मिक्स गैदरिंग का इंतज़ाम करके आपको आने से रोक दिया है, उसको गुनाह मिलेगा। समझ रहे हैं? तो किसी का दिल जोड़ने के लिए अपना दीन तोड़ना जायज़ नहीं है।